मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है। मौला मौला अली की जान है, खूने बतूल है। और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। क्या कहने से अब तक। अच्छा, और दुनिया में ना सवारी बड़ी आई है। आज भी लोग ना बुलेट खरीद लेते हैं, पीछे से रबड़ कटवाते हैं और सोचते हैं यार मैं रबड़ में आवाज बनवा के लेके जाऊंगा तो कोई तो मुझे देख ही लेगा। फिर गाड़ी लेके जाते हैं, कहते हैं यार कोई तो देख लो, 2 लाख खर्च किए। इंसान अपनी सवारी पर भी इतराता है। और जरा देखें, दुनिया में सवारी बड़ी दुनिया में आई है। अब कोई मर्सिडीज पे इतरा रहा है, कोई जैगवार पे इतरा रहा है, कोई BMW पे इतरा रहा है, कोई किसी गाड़ी पे इतरा रहा है। दुनिया में सवारी बड़ी आई, मगर लोग आवाज करके निकलते हैं। हज़रत उमर कहते हैं मैंने अबू बकर सिद्दीक को देखा कि वो रात को जूते उतार के चलते थे, दिन में जूते पहन के चलते थे। मैंने पूछा आप ये रात को जो जूते उतार के चलते इसमें क्या हिकमत है? तो आपने फरमाया ये हिकमत ये, मैं नहीं चाहता कि मेरे जूतों की आवाज से किसी मुसलमान की नींद खराब हो जाए, तो मैं अपने जूते जो है निकाल के चलता हूं। जरा गौर तो करें, दुनिया में सवारी बहुत आई, सवार भी बड़े आए, मगर ना तो कायनात ने ऐसी कोई सवारी देखी और ना ऐसा कोई सवार देखा। शेर समाप्त करें। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, बेशक दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है, ऐसा सवार। बस आखिरी शेर पढ़ता हूं, क्योंकि भाई चाय वाले एक साहब आ गए हैं और चाय वाले पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिरी शेर पढ़ता हूं, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहिब क़िबला सुभान अल्लाह। अब भाई देखो, पहली गुजारिश तो मैं ये कर दूं कि जितने लोगों को जाना है वो ऊपर से मिंबर से या नीचे से जल्दी चले जाएं। अगली बार में जाएंगे तो मैं टोक सकता हूँ, मेरा हक है। ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं है। वो रात में तकरीर करते करते ये सब आदतें आ गई हैं मौलाना याकूब से। दूसरी चीज ये है कि आराम से बैठे हैं और आपको लगे कि सुभान अल्लाह कहना तो कहें, वरना कोई मसला नहीं है। आपने बैठ के सुनना है बात को, ठीक है। ये इमाम हुसैन की महफिल है। यहाँ तो मियाँ अपनों को तो छोड़ो, यहाँ तो गैर लोग भी झोलियां भर के लेके जाते हैं, है ना। बस आप आराम से बैठे हैं। और असल में मेरा क्या मसला है, अल्लाह माफ करे मुझे, कि जब कोई उठ के जाता तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ यही होती है कि मैं तो इसके लिए इस भाई के लिए बहुत कुछ लाया था, मगर ये बगैर लिए चला गया, है ना। हाँ, हजरत हुजूर ने फरमाया हजरत अली से, ये बताओ तुम्हें मैं 10,000 दीनार दूं या दीन की एक बात सुनना चाहते हो? तो कहने लगे हुजूर 10 दीनार तो बड़ी बात है, 10,000 दीनार लाखों रुपया। और हजरत अली फाका करते थे। आपने फरमाया 10,000 दीनार हुजूर बहुत बड़ी बात है, मगर आप ऐसा करें मुझे एक बात बता दें बस। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए मशअले राह है। हुजूर को भूल जाना मौत है, हुजूर की याद जिंदगी है।
और हुजूर को हम भूल ही चुके हैं। एक शेर पढ़ा जाता है सुन्नियों में बहुत, उस शेर के जज्बात मेरे सर आंखों पर, सारा शेर ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। शेर ये है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये शेर तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, जज्बात भी बिल्कुल ठीक है, मगर आप मुझे बताएं अगर हुजूर आ जाएं हमारे घर, सरकारे दो आलम, तो ये बताइए हुजूर को आप कहां बिठा लेंगे? जहां टीवी चलता है वहां बिठा लेंगे, या जहां बेपर्दा औरतें रहती हैं वहां बिठा लेंगे, यहां जो छोटी छोटी बच्चियां जहां रक्स करती हैं वहां बिठा लेंगे, या जिन कमरों में बैठ करके यूट्यूब पर फिल्में देखी जाती हैं उन कमरों में बिठा लेंगे? हुजूर तो की शान है, हुजूर तो आ सकते हैं, आ जाएंगे, मगर अगर आ गए तो बिठा लोगे कहां? वहां बिठा लोगे जहां माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है, उस घर में बिठा लोगे जहां मां जिंदा तो है मगर गुलाम और कनीजों की तरह, या वहां बिठा लोगे जहां बाप नौकरों की जैसी जिंदगी गुजार रहा है? अगर हुजूर मेरे घर आ जाएं तो मैं सरकार की बारगाह में अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, बस आप मेरे दरवाजे तक ही रहिए, और आपकी पूरी कायनात ये है मगर मेरा घर इस लायक नहीं है कि मैं आपको अंदर ले जा सकूं। अगर मैंने अपना घर इस लायक बना लिया होता तो मुझे ये शेर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हुजूर खुद ही तशरीफ ले आते, जैसे निजामुद्दीन के यहाँ आते थे, जैसे कुतुबुद्दीन के यहाँ आते थे, जैसे साबिर अलाउद्दीन के यहाँ आते थे, जैसे सरकार गौसुल आजम के यहाँ आते थे, जैसे वो अपने गुलामों पे करम फरमाते थे, आज भी वैसे ही हो सकता है बेशक। मगर फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, इनमें तो बड़ा दिल लगता है, मगर अब हमें तकरीरें जबरदस्ती सुनाने पड़ती हैं। हुजूर की बारगाह में सहाबा आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपको आपकी तबलीग पर जो उजरत देना चाहते हैं, यानी आपकी जो तबलीग है ना, आपकी तबलीग से मैं आपको बिल्कुल जो है साफ कर देता हूँ। हुजूर ने ये जो जहन्नमियों को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाया है, इस पर उस वक्त के सहाबा कहते हैं हुजूर हम आपकी तबलीग पर आपको उजरत, कुछ नजराना, कुछ नजर पेश करना चाहते हैं। हुजूर की तबलीग पर मेरे आका फरमाते हैं जितने भी अंबिया इकराम आए हैं 1,24,000 कमोबेश, हुजूर फरमाते हैं सारों की तकलीफें, सारों की परेशानियां, सारों के गम, सारों की आजमाइशें एक पल्ले में रख दी जाएं, और फरमाते मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मेरे गम का पल्ला भारी हो जाएगा। आपने भी सोना है, मैंने भी सोना है, पूरी जिंदगी किया है क्या सोने का? आज उस पैगंबर की महफिल में बैठो, अम्मा आयशा कहती है पूरा मदीना सो जाता था मगर हुजूर नहीं सोते थे। का फिर क्या करते थे? क्या हुजूर के पैरों पे वरम आ जाता था, सरकार जब खड़े होते थे तो पैरों पे वरम आ जाता था, आपके पैर सूज जाते थे, और फिर आप सजदे में जाते थे तो आपकी आंखों के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। आज उस पैगंबर की याद में नहीं बैठ सकते थोड़ी देर? जिस पैगंबर इस्लाम की बात करता हूं मैं, नबी पाक की बात कर रहा हूं। हम सबको मरने के बाद कब्र के अंदर हुजूर को जाके मुंह दिखाना है, ये मुंह दिखाएंगे इस तरह के मुंह? हुजूर के जिक्र से मुंह फेरने वाले गौर करें जरा, आज 10 मिनट आपके पास नहीं है। ये अरफात के मैदान में जो लोग हज गए, उन हज पे गए, उनसे पूछो, अरफात के मैदान में दुआ मांगना सुन्नत है, पैगंबर इस्लाम भी वहां दुआ मांगी है, और वहां जब हाजी दुआ मांगता है तो सर पे टोपी नहीं होती है, जो कि हालत एहराम में सर नहीं ढक सकता, एहराम की पाबंदियों में होता है। अब वहां दुआ मांगना, एक तो वो मुबारक जगह, और फिर वो मुबारक धूप बड़ी सख्त होती है, उस धूप में बर्दाश्त करना, रुक जाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं पहली मर्तबा गया था तो आधा घंटा बमुश्किल तमाम खड़ा हो पाया था, मगर गौर करें जरा, तवज्जो करें, मोबाइलों पे अपना वक्त गुजारने वाले अब देखें जिन्होंने इंस्टाग्राम को और फेसबुक को टाइम दिया है, जिनके पास न जाने यूट्यूब के लिए भी टाइम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशकीमत अय्याम बर्बाद कर दिए, बिगाड़ दिए। जो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। और एक बात याद रखें, वक्त सिर्फ उसे याद किया जाना चाहिए, दुनिया का उसूल है उसे याद करो जो तुम्हें याद करता है, जिसने तुम्हें याद किया है उसे तुम याद करो। अब जरा गौर करो कौन किसी कितना याद कर सकता है। मैं जब पहली मर्तबा गया था तो आधा
आधा घंटे बमुश्किल तमाम मैं खड़ा हो पाया। दूसरी मर्तबा गया मैं 19 के अंदर, तो फिर वहां खड़ा हुआ कुछ लोगों के साथ, तो कुछ तो गिर भी गए, बेहोश भी हो गए। 45 मिनट में हम लोगों की दुआ चली, मगर 45 मिनट के बाद मैं अंदर खेमे में आ गया, एसी के सामने आके बैठ गया। मगर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मैं था और मैंने हुजूर को देखा हज्जतुल विदा के मौके पर, हुजूर मैदान अरफात में दुआ मांगने के लिए हाथ उठाते हैं, कहते हैं हुजूर हाथ उठाते उठाते रोने लगते हैं। फिर उम्मत का जब ख्याल आता है तो हुजूर ऐसे रोते हैं कि अपने हाथों को सीने से लगा लेते हैं, और सीने से लगाने के बाद मेरे पैगंबर इस्लाम सिसकने लगते हैं। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, उसी धूप में, सख्त धूप में मेरे हुजूर 6 घंटे उम्मत के लिए दुआ मांगते रहे। 6 घंटे हुजूर उम्मत के लिए दुआ मांगते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कितना वक्त है? सहाबा ने अर्ज की हुजूर आपकी तबलीग पर हम आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं, कुछ बदला देना चाहते हैं। पैगंबर इस्लाम की कौन सी तबलीग? मेरे पैगंबर की वही तबलीग के मदीने में बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर को कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था। सहाबा ने हल्के में ले लिया, सहाबा इकराम हुजूर को हल्के में ले लेते हैं और गिर्द जमा हो जाते हैं, हुजूर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, और फिर हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज आप बैठ के नमाज क्यों अदा फरमा रहे हैं? तो आप फरमाते हैं मेरे सहाबा बात यह है कि मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो फिर मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं। अम्मा आयशा कहती हैं ओहद वाले दिन मैंने हुजूर से पूछा, ओहद वाले दिन कौन से दिन? ओहद वाले दिन। ओहद वाले दिन क्या हुआ था? मेरे नबी पाक पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सहाबा इकराम 100 तकरीबन शहीद हुए थे, अंसार और मुहाजिरीन। हुजूर के मुबारक रुखसार में हुजूर की खुद की कड़ी दाखिल हो गई थी। किसी ने जाकर के बताया फातिमा आपके अब्बा के चेहरे में कड़ी दाखिल हो गई है। सैयदा खातून जन्नत वहां से, कहां से? मदीने से, और ओहद के मकाम तक 3 किलोमीटर पैदल चलती रही। अपने अब्बा के तकलीफ की वजह से जब पहुंची एकदम तड़प गई। हुजूर के मुबारक रुखसार में कड़ी घुसी है। साद अबी वक्कास ने अपने दांतों से उसे खींचा है, और वो जब कड़ी बाहर को आई है, अल्लाह अकबर, कुछ दंदाने मुबारक के कुछ हिस्से भी शहीद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। अब पैगंबर इस्लाम के फिर सैयदा खातून जन्नत खजूर की छाल को जलाती हैं, उसका मरहम लगाती हैं, और फिर हाथ उठा करके सैयदा हाथ उठाती हैं बद्दुआ के लिए। नबी हाथ पकड़ लेते हैं, फरमाते फातिमा हम लोग बद्दुआ करने के लिए नहीं आए, दुआ करने के लिए हैं। फिर पैगंबर इस्लाम अपने सहाबा की तरफ चलते हैं। हुजूर अपने एक एक जानिसार को देखते हैं, वो अंसार और मुहाजिरीन, किसी की नाक कटी है, किसी का कान कटा है, और उन लोगों ने क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नाक कान काट करके गले में डाल लिए हैं। अल्लाह अकबर, गले में डाल लिए हैं। पैगंबर एक सहाबी की तरफ जाते हैं, दूसरे को देख के रोते हैं, तीसरे को देख के रोते हैं, चौथे को देख के मेरे आका की आंखें लगातार बरस रही हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, यानी हुजूर इतना रोते थे कि आंखें सूज जाती थी। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। फरमाते हैं सहाबा इकराम की हुजूर एक एक सहाबी को देखते थे, और मगर जब एक सहाबी के करीब गए ना, एक लाश के, एक जिस्म मुकद्दस के, तो हुजूर वहां देख करके उस लाश को देख करके हुजूर बेख्तियार रोए, और बहुत रोए, और यहां तक के बैठ गए, और बैठने के बाद उस लाश के ऊपर अपना हाथ भी रखा, उसकी दाढ़ी को सहलाया। अल्लाह अकबर। उस लाश का आलम यह था कि उसका कलेजा कटा हुआ था, उसके कलेजे को चबाया गया था उस लाश के। वो कौन थे? वो सैयदुल शुहदा अमीर हमजा थे। वो हुजूर के सिर्फ चचा नहीं थे, हुजूर के साथी भी थे, हुजूर के दोस्त भी थे। उन्होंने मक्के में हुजूर का साथ दिया था, उन्होंने मदीने में हुजूर का साथ दिया था। आज जब सैयदुल शुहदा की लाश पड़ी है, मेरे पैगंबर इस्लाम के पास इतना कफन नहीं है, इतने कपड़े नहीं है कि अपने चचा को कफन दे पाए। आपकी फूफी सफिया सिर्फ 2 चादरें लाती हैं। एक चादर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अमीर हमजा के ऊपर डालते हैं, और डालने के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुंचते हैं, अम्मा आयशा पूछती हैं इससे भी सख्त दिन क्या आप पर कोई गुजरा है? हुजूर ये जो ओहद वाला दिन है, आपके 100 सहाबा जानिसार शहीद हो गए, आपके चचा शहीद हो गए, तो मेरे आका करीम इससे भी सख्त दिन कोई आप पे गुजरा है? आप फरमाते हैं हाँ आयशा गुजरा है। जब ओहद वाले दिन, ओहद का दिन जो था ना, मैं जब ओहद के दिन से ज्यादा सख्त दिन मुझ पे ताइफ का गुजरा है, जब मैं ताइफ गया था। हुजूर मक्का छोड़ के ताइफ पहुंचे,
ताइफ जाकर के मेरे पैगंबर इस्लाम तबलीग फरमाने, एक दिन 2 दिन घर घर जाते हैं, लोगों से जाके कहते हैं कि तुम मेरे पैगाम को मानो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोग देखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नजरअंदाज करते हैं। जब इन लोगों ने नबी की बात को, अल्लाह के रसूल ने उन्हें हक की तालीम दी, उन्हें हक का पैगाम सुनाया, उन्होंने नहीं माना। नबी पाक ने फरमाया तुम नहीं मानते कोई बात नहीं, एक तो तुम कोई बात नहीं, बैठो आराम से, नहीं मानते ना मानो, मगर एक बात सुनो, मैं जाता हूं, मुझे जाने दो। मगर उन्होंने क्या किया, लड़के हुजूर के पीछे लगा दिए। पहले तो हुजूर को उल्टी सीधी बातें बकते रहे और बकने के बाद मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ को उन लोगों ने, जालिमों ने क्या किया कि पहले उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए। अब पत्थर जब मारते थे, ज़ैद बिन हारिसा सामने आ गए, एक पत्थर लगा, 2 पत्थर लगे, 3 पत्थर लगे, 4 पत्थर लगे, लगते रहे पत्थर। ज़ैद बिन हारिसा जब तक बर्दाश्त करते थे बर्दाश्त करते रहे, मगर जब ज़ैद बिन हारिसा ऊपर से नीचे को गिर गए और जब वो बिल्कुल निढाल हो गए तो अब पत्थर हुजूर की तरफ आने लगे, कभी चेहरे मुबारका की तरफ पत्थर, कभी जिस्म अक़दस की तरफ पत्थर। हुजूर के पत्थर मारते हैं तो हुजूर एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, जब दूसरा पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो हुजूर को उठा के मारते हैं और ऐसे पत्थर मारते हैं। मेरे ताया कहते थे बेटे ताइफ न भूल जाना, अगर उम्मत ताइफ भूल गई तो कभी हुजूर की तबलीग को फिर उसे समझ नहीं पाएगी, वो नजरअंदाज कर देगी तबलीग के दर्द को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम जाते हैं कहीं तबलीग करने, गाड़ियां हैं, एसी है, ये है, वो है, मगर मेरे नबी जब गए तो पैदल गए। कहां से? 80 किलोमीटर का सफर किया है ताइफ, और ताइफ जाकर के नबी करीम के लिए कोई खाना तैयार नहीं, पत्थर मारे जा रहे हैं। और पत्थर जब नबी पाक की तरफ लग रहे हैं, अल्लाह के रसूल भाई चाय बंद कर दो या मैं तकरीर बंद कर देता हूं। भाई आप कहो तो मैं तकरीर बंद कर देता हूं, कोई बात नहीं, सलाम पढ़ लेते हैं। नहीं तो आपसे एक बार मैंने इशारा कर दिया, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बात कह रहा हूं। वो जो दर्द तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज, वो जो दर्द तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे गम की थी वो दास्ता जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, जिसके दिल में हुजूर का गम नहीं, मोमिन नहीं। नबी पाक की तरफ पत्थर आ रहे हैं, पत्थर हुजूर को जब बैठते हैं तो फिर हुजूर को जालिम उठाते हैं, और उठाने के बाद कितने पत्थर मारे आपको पता है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफ बिल्कुल भीग जाती हैं, भर जाती हैं। अब देखें कोई पत्थर हैं, कोई वो तीर तो है नहीं, पत्थर हैं। अब वो तीर तो है नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, वो इतने पत्थर हुजूर की पिंडलियों में मारे कि नबी पाक की पिंडलियां मुबारक फट गई। और फटने के बाद वो नबी करीम को जब हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया, उठाने के बाद चलने लगे, और चलने के बाद जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब आप कहें तो इस पहाड़ों के बीच में ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया, इन्हें बर्बाद कर दिया जाए। नबी पाक फरमाते हैं नहीं नहीं, ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लेके आएंगी, मैं रहमत आलम बन करके आया हूं। आपको पता है फिर हुजूर उसी हालत में वहां से सफर करते हैं, और सफर करने के बाद जब मक्के पहुंचते हैं, आपको पता है वो जो जख्म है ना हुजूर की पिंडलियों पर, वो जो जख्म है ना हुजूर के जिस्म पर, उस पर किसने मरहम लगाया? आपको बताऊं कौन मरहम लगाने वाला है? वो 7-8 साल की सैयदा फातिमा अपने अब्बा के मरहम भी लगाती है और कहती है अब्बा ये किसने किया है आपके साथ? अल्लाहु अकबर। फिर रोने लगती है। मेरे नबी पाक अपनी बेटी को उठाते हैं। एक दिन सैयदा फातिमा अर्ज करती है अब्बा ये लोग ये बताइए हमारे घर में पत्थर क्यों मारते हैं? अब 7-8 साल की बच्ची के दिल पे क्या गुजरता होगा? इस करबला का इब्तिदाइया समझिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई है ये देखिए करबला की। नबी पाक की बेटी अर्ज करती है अब्बा ये लोग लगातार पत्थर मारते हैं, कभी अम्मी के लगता है पत्थर, कभी मेरे लगता है पत्थर, ये क्यों मारते हैं? उस छोटी सी बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी? मेरे नबी के हुजूर ने फरमाया बेटी बात ये है कि ये अभी तेरे बाप को जानते नहीं है, जब ये जानेंगे तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता है मेरे पैगंबर एक दिन नमाज पढ़ रहे थे काबे के अंदर, तो नबी पाक की गर्दन मुबारक को दबा दिया गया, ऐसे दबाया कि नबी पाक की मुबारक आंखें बहर को आने लगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह का फजल था कि उन्होंने छोड़ दिया। एक दिन नबी पाक काबे में नमाज पढ़ रहे थे, ऊंट की ओजड़ी रख दी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी, और जब ऊंट की ओजड़ी नबी पाक के ऊपर रखी गई तो ये कह लगाने लगे, ये शोर मचाने लगे, जालिम ये शोर मचाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में समझते थे कि इनसे ऊंट की ओजड़ी का बोझ नहीं उठता है, मगर जिसके गुलाम ने 2 उंगलियों से खैबर का किला उखाड़ दिया है उसके बारे में ये तसव्वुर अहमकाना है। अल्लाह के पैगंबर
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजदू वक्त तरीब के तहत सजदे को लंबा कर देते हैं। कोई जाकर के बताता है फातिमा जाओ जाकर के तो देखो काबे के अंदर तुम्हारे बाप के ऊपर ऊंट की ओजड़ी किसी ने रख दी है। अब 7-8 साल की फातिमा चलती हैं, आकर के अपने अब्बा को देखती है ऊंट की ओजड़ी के नीचे पैगंबर इस्लाम है, मेरे नबी पाक हैं। ऊंट की ओजड़ी को हटाती हैं, हटाने के बाद जुल्फों को देखती हैं, फिर आबे जमजम लेके आती हैं, आबे जमजम ला करके नबी पाक की जुल्फों पर डालने लगती हैं। जब आबे जमजम छोटी सी 8-9 साल की बच्ची डालती है ना तो हुजूर ऐसे करके देखते हैं अपनी बेटी को, और जब बेटी को देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसा मक्का है कि कोई नहीं है जो मेरे नबी की मदद कर सके, कोई नहीं है जो मेरे पैगंबर इस्लाम के गम पर, अल्लाह के रसूल के गम पर खड़ा हो जाए साथ में। ऐसे करके हुजूर अपनी बेटी को देखते हैं। बेटी जब अपने बाप की आंखों में आंसू देखती है, अल्लाह अकबर, तो फरमाती है सैयदा फातिमा अर्ज करती, अब्बा जान आप गम न करें, मेरी अम्मी ना कहती थी एक दिन वो आएगा अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। जरा गौर तो करें, पैगंबर इस्लाम को आज लॉकडाउन लगाता 2-3 महीने का, हमारी हालत क्या हो गई, मगर 3 साल लगातार शैबे अबी तालिब में हुजूर को रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया गया। पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे कबीले के बच्चे जब रोते थे उनकी भूख की वजह से पहाड़ों के दिल दहलते थे, मगर कुफारे मक्का के दिलों पे असर नहीं पड़ता था। हुजूर फरमाते मेरे आका मैंने और चंद कुरैशी, अल्लाह के रसूल फरमाते 5-5 दिन के बाद पुराना चमड़ा लेते थे और उसे डालने के बाद पुराने चमड़े उसे पानी में भिगोते थे और 5-5 दिन के बाद खाते थे। फरमाते हम पत्ते खाते थे। पैगंबर इस्लाम मक्के से हिजरत कर रहे हैं, जालिमों ने इतना जुल्म किया, मक्का छोड़ रहे हैं। यार हाजी से पूछो तू तो 15 दिन ही रहा है ना मक्के, तू इतना क्यों रो रहा है? मगर वो कहता है नहीं, काबे का जो है नक्शा दिल से नहीं निकलता, काबा इतना प्यारी जगह है कि काबे को छोड़ के जाता है हाजी तो रोता है। और मेरे हुजूर का तो बचपन भी वही गुजरा था, जवानी भी बैतुल्लाह के करीब गुजरी थी। मेरे नबी पाक ने 53 साल की जिंदगी गुजारी है। आज जब मक्के को छोड़ के जा रहे हैं तो रोते हुए मक्के पहुंचे। पीछे पीछे आपकी बेटी का काफिला भी चल दिया। सैयदा ज़ैनब का काफिला जब चला हुजूर के पीछे, यानी हुजूर जा चुके तो आपकी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब ने भी कुछ दिनों के बाद हिजरत की। जब वो हिजरत करके जा रही थी तो रास्ते में किसी ने रोक लिया, और रास्ते में रोकने के बाद कुफार ने कहा हम नबी की बेटी को नहीं जाने देंगे। कौन सी है इसमें मुस्तफा की बेटी? वो कहते हैं ये है हुजूर की बड़ी बेटी, ऊपर बैठी है ऊंटनी पर। नबी पाक की बेटी के नेजा मारा जाता है। जब नेजा मारा गया तो ऊंटनी से नीचे गिरी। जब ऊंटनी से नीचे गिरी, नबी की बेटी के पेट में बच्चा था, जब नीचे गिरी तो बच्चा शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल की बेटी ज़ैनब के बाजू पर बहुत भारी जख्म आया। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, आज हम अपने भाइयों से बात नहीं करते, आज हम अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, मगर इस रिवायत को सुनो। अल्लाह अकबर, मक्के से जब मदीने जाते हैं 2 जगह बस रुकती है, खाना पीने पी लो, पानी पी लो, थक गए होगे, बस में बैठे बैठे एसी में कौन थकता है, मगर नहीं पानी पियो। मगर मेरे हुजूर की बेटी उसी गम में, उसी तकलीफ में कि जबकि शकम में शहीद बच्चा है, और पैगंबर इस्लाम की बेटी मक्के से मदीने तक गई। जब मदीने पहुंची तो किसी ने खबर दी हुजूर आपकी बेटी आ गई। बेटी का नाम सुना, बाहर को आए, बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था, मौत के करीब हो गई थी। उसने जाकर के देखा, बेटी ने जब बाप को देखा तो बाप को देखने के बाद आंखें खुल के रोने लगी, अब्बा कह के रोने लगी। हुजूर ने सर पे हाथ रखकर, ना बेटी अल्लाह का, ना बेटी तूने अपने बाप की सुन्नत अदा की है, ना तुझ पे अल्लाह के लिए जुल्म हुआ है, ज़ैनब ना रो। ज़ैनब के सर पे हाथ रखा, बेटी के ऊपर सर पे हाथ रखा। उसके बाद हुजूर को देखा कि मस्जिद नबी में अपनी चादर मुंह पे रख के रोते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया जब ज़ैनब का ये हाल देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी माँ खदीजा की तरह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पेट से पत्थर बांध रहे हैं, कभी ताइफ के मैदान में पत्थर खा रहे हैं मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कुछ दिनों के बाद जब मक्के को 10,000 सहाबा के साथ फतेह करने गए हैं, कितने सहाबा के साथ? 10,000 सहाबा के साथ। तो अब वो जो है ना काला इमामा बंधा हुआ है मेरे नबी के ऊपर, और मियां चेहरा 14वीं के चांद से और सूरज से ज्यादा चमकता है। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं नबी पाक के वो लोग, वो मियां थर थर कांपते हैं, वो रास्ते में कांटे बिछाने वाले, वो नबी के रास्ते में पैगंबर इस्लाम के पीछे बदतमीजियां करने वाले, वो नबी की तबलीग को झुठलाने वाले, वो नबी पर जुल्म करने वाले, वो सारे थर कांपते। हुजूर फरमाते लोगों में तुमसे बदला लेने नहीं आया, मैं तुम्हें माफ करने आया हूं। सहाबा करते हुजूर
नाना, हम इनसे बदला लेके छोड़ेंगे। इन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, इन्होंने बिलाल की चमड़ी खोड़ी है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते नहीं, मुझे बदला लेने का हुक्म है। एक आदमी आता है, आकर के नबी पाक के सामने अपना चेहरा ऐसे ढकता है, ऐसे ढकने के बाद कहता है क्या आप सबको माफ कर देंगे? आप फरमाते हैं हाँ सबको माफ कर दूंगा। वो कहने लगा आप उसे भी माफ कर देंगे जिसने आपकी बेटी को नेज़ा मार के ऊपर से नीचे गिराया था? अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर फरमाते हैं तू क्या समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं? तू वही है जिसने मेरी बेटी को नेज़ा मार के नीचे गिराया था। मगर मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अब अपने भाइयों को जो है ना वो माफ नहीं कर पा रहे, अपनी बहनों को माफ नहीं कर पा रहे, हम अपने रिश्तेदारों से दूर हैं और एक मेरे पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब मेरा एक मोमिन, मेरा उम्मती दूसरे से बात ना करे, इसी हाल में मर जाए, फरमाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। फरमाते हुजूर मेरा एक उम्मती दूसरे से माफी मांगे और वो उसे माफ ना करे तो कयामत के दिन मैं उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। ओ लोगों क्या तुमने मरे हुए लोग कब्रिस्तान में नहीं देखे? कब तक नफरतें रखोगे? ओ माफ करो लोगों एक दूसरे को। वो आदमी खड़ा है जिसने मेरे नबी की बेटी के ऊपर सारों की बेटियां कुर्बान हो जाए यार, मेरे हुजूर की बेटी के कदमों पर सारों की बेटियां कुर्बान हो जाए। फरमाते हैं मेरे आका तू क्या समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं? अरे तू वही है जिसने मेरी ज़ैनब को नीचे गिराया था नेज़ा मार के। फरमाने लगे तू भी कलमा पढ़ ले, मैं तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूँ। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए। आज हुसैन का ये पैगाम लेकर के जाओ कि माफ करना बड़ी बात नहीं है, बदला लेने की कुदरत रखने के बावजूद माफ कर देना ये नबी पाक की सुन्नत है, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। और सुनो वासिफ अली वासिफ कहते हैं सिर्फ माफ, सुनो जुमला सुनो, वासिफ अली वासिफ फरमाते माफ सिर्फ वो लोग किए जाएंगे जो माफ करते हैं, और जो माफ नहीं करते उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, उन्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा। माफ करो। अब मियां ये तबलीग, ये ताइफ, ये मियां ये ताइफ का मकाम, ये जो है वो मेरे नबी पाक का ओहद का मकाम, ये नबी के पत्थर, ये तकलीफें। अब सहाबा अर्ज करते हुजूर हम इस पर आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं, आपको कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं। हुजूर ना बोले, हुजूर से पहले जिब्राइल आए और अल्लाह का पैगाम सुनाया। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब फरमा दो मुझे तुमसे अपनी तबलीग पर कोई उजरत नहीं चाहिए मगर मेरे कुराबत वालों की मोहब्बत, यानी तबलीग मोहम्मद का बदला है कि फातिमा को दिल में बसाया जाए, अली को दिल में बसाया जाए, हसन को दिल में बसाया जाए, हुसैन को दिल में बसाया जाए। मेरा इमाम कहता है क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहिब क़िबला। कल मर जाएंगे यार, दिलों पे पत्थर रख के माफ कर दो यार। जब घर जाओ तो यार कभी माफ करके देखना। एक आदमी मेरे पास आया ना, कहने लगा वो सैयद साहब मोहब्बत करते हैं लोग, अल्लाह ताला उनके जज्बों को कबूल करे, सैयद साहब के कदमों की बरकत। कहने लगा मेरा बाप जो है ना मुझे बेदखल कर रहा है। कहा इससे मैंने क्या? कहने लगे बदौलत से कुछ दुआ कर दो। मैं कहने लगा, मैंने कहा भाई बकरीद आ रही है, मैंने सोचा अल्लाह का करम हुआ, मैंने कहा बकरीद आ रही है, क्या तुम अपने बाप से कभी ईद मिले हो? कहने लगा मैं बाप से तो ईद नहीं मिला। मैंने कहा यार मिलोगे ईद? कहने लगा मैं नहीं मिलूंगा हजरत, शर्म आएगी। मैंने कहा तुम्हें ईद मिलनी है? उसने इनकार कर दिया, नहीं मिलूंगा। मैंने कहा ईद मिलते मिलते दुरूद भी पढ़ना है। तो वो समझा शायद ये कोई अमल है, तो उसने ये बात तस्लीम कर ली। मैं कहा इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। वो गया और फिर आया ईद के बाद, कहने लगा सैयद साहब अब मेरा बाप मुझसे राजी है और वो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करने लगा और उसने अपना इरादा चेंज कर दिया। मैंने कहा कैसे? कल ईद वाले दिन मैंने अब्बा से कहा अब्बा ईद मिलो, ईद मिलना चाहता हूँ। अरे बाप से कौन ईद मिलता है भाई? कहने अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ। बोले वैसे तो नाराज थे ही और हटाहट मैं नहीं मिलता था। बोले मुझे आपकी बात याद थी। मैंने कहा अब्बा मैं ईद मिलूंगा। कहा कैसी बात करता है? कहते मैं जाके चुपट गया और जब मैं चुपटा थोड़ी देर तो वो हटाते रहे, मगर फिर मैं चुपट के जब मैंने दुरूद पढ़ा ना तो कहते हैं
मेरी जब सीने की गरमाई अब्बा के सीने को लगी ना तो अब्बा रोने लगे। और कहने लगा मैं भी रोने लगा। और जब दोनों रोए हैं तो मेरा अब्बा मुझसे कहने लगा बेटे मैं तुझसे कभी नाराज ना था, तू तो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मगर बात यह थी कि कभी बाप को बाप नहीं कहा। सबसे ईद मिले, बाप से नहीं मिले। ये इमाम हुसैन का जो पैगाम है इसे समझ रहे हैं। तकरीर सुनेंगे अब आगे और बोलूं या नहीं सुनेंगे? तो दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? ये कहा गया है तबलीग पर जो उजरत है वो क्या है? हसन की मोहब्बत। अच्छा, इसे सहाबा से अच्छा कोई समझ सकता है? नहीं भाई, सहाबा नहीं तो बताया अहले बैत के बारे में। बादल अंबिया बितहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जब रब जलाल में होगा ना, जब रब जलाल में होगा तो मैं अपने एक उम्मती का अमालनामा पेश करूंगा। जब ईसा कहते हैं होंगे ना या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी, जब सब ये कहते होंगे मेरी जान मेरी जान, उस दिन कहते हैं मैं अपने एक उम्मती का अमालनामा पेश करूंगा। कहूंगा मेरे रब ये मेरे उम्मती का अमालनामा है, इसे जरा अपने करम की नजर इस पे डाल। तो फरमाते हैं हुजूर फरमाते हैं कि जब वो मेरा रब मेरी की रहमत जब उस अमालनामे को दिखेगी ना तो उसका जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर वो कौन आपका उम्मती है? फरमाया वो मेरा अबू बकर है जिसकी नेकियों से क़यामत के दिन अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाएगा। आज कोई जरा सा कोई ओहदा मिल जाए ना तो चलने में आदत बदल जाती है, एहतराम नहीं करते, है ना? लिखा है इमाम गजाली ने अगर तकब्बुर चेक करना हो ना अपने अंदर तो कहने लगे देखो तुम अपने रिश्ते कैसे निभाते हो। जिनका एहतराम तुम्हें करना है तुम उनका करते हो कि नहीं करते हो? और अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं है, और अगर तुम एहतराम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजर के जा रहे हैं, असर की नमाज पढ़ के, बुखारी पढ़ रहा हूं, निकल के जा रहे हैं तो देखा एक बच्चा खेल रहा है और बच्चे को झुक के ऊपर उठाया और उठाने के बाद फिर चूमा और फिर आंखों में आंसू लाके अपने कांधों पर बिठा ला और कहा तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए हसन, तू तो मेरे हुजूर की बिल्कुल तस्वीर है। अच्छा सुने, हजरत उमर हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर फारूक आजम की जिंदगी की खास बात यह है जब वो खलीफा थे ना तो एक रात में एक शहर फतह करते थे। अरे बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं रात में मेरे पास आते थे उमर और कहते थे हुजूर की तस्वीर दिखाओ, मेरा दिल तड़प रहा है। तो क्या हुजूर की तस्वीर थोड़ी थी सैयदा फातिमा के घर? फिर कौन था? कहते थे तस्वीर दिखाओ तो मैं हसन को दिखाता था और हुसैन को लाता था तो वो फिर दोनों को चूमते थे और कहते थे मुझे फिर से दीदार मुस्तफा हो गया। चेहरे से लेके सीने तक हसन हुजूर की तरह और उससे नीचे हुसैन हुजूर की तरह है। कोई सुनो, कोई अपना इमामा बांध के सुन्नत अदा कर सकता है, दाढ़ी रखा के सुन्नत अदा कर सकता है, मिसवाक करके सुन्नत अदा कर सकता है, मगर कोई अपनी शक्ल हुजूर की तरह नहीं बना सकता। ये सिर्फ मेरे रब ने हसन हुसैन की बनाई है। मेरा इमाम कहता है मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवा कहती जाते हसनैन, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। मगर यार हुसैन ऐसे कोई पैदा थोड़ी होता है। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने ये किया करबला में, मैं कहता हूँ मेरी सनाखों पर इकबाल कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ हुसैन ने बाद में किया है, पहले किसी और ने किया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो क्या मतलब? का मतलब ये हुसैन ऐसे थोड़ी पैदा होते हैं। हुसैन के लिए एक किरदार की जरूरत है। हैदराबाद दक्कन में इमाम हुसैन की महफिल में डीएम औरत आ गई, डीएम गैर मुस्लिम,
आकर के बोली, मुसलमानों, मैं मुसलमानों के हुसैन को मानती हूं और मैं उनकी मोतक़िद हूं, उनमें आस्था रखती हूं, यकीन रखती हूं हुसैन में। और कह लगी, मैं नेल्सन मंडेला से मुतासिर हूं और नेल्सन मंडेला इमाम हुसैन से मुतासिर है। ये सब बातें कर रही है और उसके बाद बोली, ये बताओ, मैं सवाल ये करना चाहती हूं, अब तुम लोगों में ऐसे हुसैन जैसे लोग क्यों पैदा नहीं होते? 1400 बरस हो गए, दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? उसने एक बार का कोई नहीं बोला, उसने दूसरी बार का मेरी बात का जवाब नहीं। ये बताओ 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। उसने तीसरी मर्तबा का बताओ 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? तो एक बूढ़ा शख्स नीचे उसे उठा, दाढ़ी उसकी सफेद थी मगर दिल पे हुजूर का नूर था, खड़े होके बोला, ओ मेरी बेटी, तेरा बड़ा शुक्रिया आने का, मगर हमें जलील न कर। सुन, हुसैन तो पैदा हो जाते मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत इमाम हुसैन क्या करें? तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पर जरा रुक के बात करेंगे, जरा ध्यान से बात करेंगे। इमाम हुसैन के सर के बारे में मशहूर है कि आपका सर कूफे में है और आपका जिस्म मुकद्दस कहाँ है? करबला में, मगर सर वहां कुरान पढ़ रहा है। हैरत। मगर इस कुरान के पढ़ने का दिवाचा और इब्तिदाइया क्या है? इसका इब्तिदाइया मौला अली है, क्योंकि अली कुरान का बड़ा आलिम भी है। कुरान के इल्म को अली से ज्यादा कौन जानता है? और अली कुरान कैसे पढ़ते हैं? ये मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम मौला अली के बारे में कि ये मौला अली कुरान ऐसे पढ़ते थे कि एक पैर रकाब में रखते थे और जीन पे घोड़े की बैठने से पहले पहले एक कुरान खत्म कर देते थे। समझ में आया? जो समझ में आया वो करामत कहाँ होती है? जो समझ में आ जाए वो करामत है। मरियम से अल्लाह ने फरमाया, इस पेड़ को हाथ लगाओ। पेड़ को हाथ लगाया मरियम ने तो पेड़ हरा हो गया, भरा हो गया, फल गिर गए। ठीक है, एक सेकंड में हाथ लगाया, हरा भरा फल नीचे गिरे। हाथ लगाना मरियम का काम है, पेड़ को हरा करना, फल लगाना अल्लाह का काम है। कुरान को शुरू कर देना मौला अली का काम है, पूरा कर देना परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मौला अली की शादी हुई ना? किसकी? मौला। शादियां तो हमारे यहाँ भी होती हैं। अल्लाह अकबर, शादियां होती हैं माशाअल्लाह, तौबा तौबा। शादियों में जाने को तबीयत नहीं करती, अफसोस होता है। बहुत बुरी शादियां हो गई। हाँ, बहुत तकलीफ होती है। अब तो मुसलमान बच्चियों के पास ना 20-20 जोड़ी कपड़े होते हैं, मगर तौबा तौबा किसी की आस्तीन खराब है। ओ मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं, उनकी जो जूतियां हैं ना, जो सैयदा फातिमा की कनीज़ें हैं, उनकी जूतियां मेरे सर पर हैं, मगर मैं खादिम हूं ना, तो फिर ये पैगाम भी उनके लेके आ रहा हूं कि आखिर ये तो बताओ कि ये जो तुमने मेकअप किया है, सब कुछ किया है, आओ जरा हुजूर की बेटी की तरफ भी तो चलो। मौला अली कहते हैं, जब मेरी शादी हुई ना तो कहते हैं फातिमा को मैं देख के रोने लगा, जिसकी बीबी फातिमा की तरह हो और जिसका निकाह भी अल्लाह के यहां से कबूल हुआ हो। अल्लाह ने तो मंजूरी दी थी ना अली की शादी फातिमा के साथ कर दी जाए। तो देखा मौला अली ने रो रहे हैं, तो हजरत सैयदा फातिमा ने कहा, आपको किसी चीज से तकलीफ है? आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने फरमाया, फातिमा कोई बात नहीं, बात यह है कि किसी भी गरीब लड़की की जब शादी होती है ना, तो 1-2 जोड़ी कपड़े वो नए पहनी लेती हैं, मगर तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारी हिम्मत को देख रहा हूं कि तुम मेरे हुजूर की लाडली चहीती बेटी हो, मगर तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देख रहा हूं कि जिस चादर में तुम दुल्हन बन के आई हो उसमें 17 पैमत लग रहे हैं। आज तो झगड़े इस बात के होते हैं, मुझे ये लाके दो, ये न लाके दो। हजरत अली कहते हैं, मैं 5 दिन के बाद अपने घर गया। कितने दिन के बाद? सैयद साहब कबला तशरीफ ना आप समात करें। 5 दिन के बाद अपने घर गया। कहते हैं, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, फातिमा दरवाजा खोलो। कहते हैं, मुस्कुरा के दरवाजा जैसे खोलती थी वैसे ही खोला और मुझे सलाम कर दिया।
यार कोई मसला ही नहीं है। मेरी बहनों को एक काम करना चाहिए, पहला जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करे, उसे दुनिया भर की टेंशन न दे, वैसे ही थक के आता है। वसीम बरेलवी ने कहा था, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। जब आए तो सलाम किया, फरमाते हैं सलाम किया सैयदा फातिमा ने, और सलाम करने के बाद फिर मेरी फरमाते हैं मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, उन्होंने मुझे पानी दे दिया। मैंने पानी पीने के बाद कहा आप खाना लाओ, तो अंदर चली गई। मैंने आवाज दी फातिमा भूख लगी है, बहुत जोर से लाओ खाना। कहते कोई आवाज नहीं, इसे समझिएगा जज्बात को। मैंने कहा खाना लाओ फातिमा, कहते कोई आवाज नहीं। फिर मैंने कहा तीसरी बार आवाज दी फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने जब चौथी बार जोर से आवाज दी ना, तो अंदर से किसी की रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना, तो एक कोने में बैठे हुए दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी की जो है वो, किसी की नाक, किसी की रुखसार बिल्कुल हुजूर की तरह है। तो वो फातिमा थी। फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था फातिमा कौन है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह फातिमा कौन है? आपकी मेरी बेटी बहुत तकलीफ उठा रही है। अरे यार जरा गौर तो करें, आप तवज्जो करें, जरा गौर करें। आज औरतें कहती हैं मियाँ कि वो हमारा मैका बड़ा है, हम बड़े मैके की रहने वाली हैं, हम किसी की खिदमत सास की नहीं करेंगे, ससुर को चाय बना के नहीं देंगे, उसकी खिदमत नहीं करेंगी, मेरा बाप बड़ा है, बड़े मैके की रहने वाली हूँ। ओ यार जरा गौर तो करो। हुजूर का हज़रत अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरी माँ फातिमा बिनते असद थी घर पे, तो मेरी माँ फातिमा बिनते असद को कपड़े नहीं धोने दिए। फातिमा ने, फातिमा बिनते असद कहती मैंने खुद कहा फातिमा से, तो उन्होंने कपड़े नहीं धोने दिए। कहते मगर जब हसन हुसैन पैदा हो गए तो मैंने कहा हसन फातिमा ऐसा करो तुम मेरे कपड़े मत धोना, तुम दो बच्चे भी हैं, दोनों एक 11 महीने के छोटे बड़े हैं, दो बच्चों को संभालती हो, पानी भी भर के लाती हो कुएं से, तवज्जो चाहता हूं, पानी भी भर के लाती हो कुएं से, और चक्की भी चलाती हो, और रोटी भी बनाती हो, घर भी साफ भी करती हो, और पूरी रात तुम नमाज भी पढ़ती हो। 1000 रकात नमाज पढ़ती थी एक रात में सैयदा फातिमा। 1000 रकात आपने सुन भी लिया और मैंने कह भी दिया, ये कोई आम बात है? 1000 रकात। और सुबह को कहती थी मौला कोई ऐसी रात तो बना दे जो फातिमा का दिल भर जाए तेरी इबादत करते करते। और उसके बाद फिर चक्की पे बैठ जाती थी। मौला अली कहते एक दिन मैंने देखा कि पूरी रात बुखार में तप रही थी और पूरी रात इबादत करती नहीं। सुबह को जब मैं आया तो देखा फजर के बाद चक्की चलानी थी। मैंने कहा फातिमा अब तो आराम कर लो। तो मेरी तरफ देख के कहने लगी मेरे सरताज मेरा हाथ मत रोको, मैं रात भर इबादत करके अल्लाह को राजी करती हूँ और दिन में चक्की कर चला के अपने शौहर को राजी करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। मौला अली के गुलाम जरा गौर तो करो। फातिमा बिनते असद कहती मैंने कहा इतना काम करती हूँ, मेरे काम तो ना किया करो। मौला अली पर सैयदा फातिमा ने कहा मेरी माँ हैं आप मेरी सास नहीं है, मेरी माँ हैं। ये बताएं आपने आज ये कहा है, आज के बाद ना कहिएगा अगर मेरी माँ खतीजा होती तो क्या मैं उसकी खिदमत नहीं करती? अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, सैयदा फातिमा तो ज़रा सलामुल्लाह अलैहा की बात कर रहा हूँ। मौला अली कहते हैं मैंने देखा फातिमा रो रही है बैठी, मैंने कहा फातिमा तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? अब उनके अल्फाज सुनो। कहने लगी मेरे सरताज अब बात यह कि मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूं तो मुझे अफसोस है। खाना, इधर देखो, खाना नहीं दे पा रही उसका अफसोस का। क्यों? कि जब आप घर से गए थे ना तो 5 दिन से कुछ नहीं पका था घर में, वो 2 दिन से कुछ नहीं पका था। आज जब आप आए हैं ना तो 7 दिन हो गए, घर में कुछ पका नहीं। हसन हुसैन दोनों भूखे हैं और मैं इस वजह से रो रही हूँ। इस वजह से नहीं रो रही खाना नहीं है, नहीं, इस वजह से रो रही हूँ कि मैं अपने शौहर की खिदमत नहीं कर पा रही खाने से। मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा तुझे सलाम हो, तेरा अखलाक कितना बुलंद है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा मेरे सरताज जब मेरे अब्बा मुझे रुखसत करते थे ना तो कहते थे अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं वहां से गया और एक कोने में बैठ के रोने लगा। मैंने कहा मौला इसे फातिमा को ये भी पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त, अगर ये मांगती भी तब भी। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, तवज्जो चाहता हूँ, ऐसी माँ फातिमा होगी। अल्लाह अकबर। जब बेटे कुरान सुन सुन के, जरा गौर तो करें, बाप कितना कुरान पढ़ता है। एक हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी होगी तो मैंने फातिमा से कहा फातिमा देखो मैं हुजूर के सदक़े से ना हुजूर की सोबत में रह के ऐसे कुरान पढ़ता हूं कि रकाब पे पांव रखता हूं और जीन पे बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर देता हूं। ये बताओ आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज बात मेरी यह है कि मैं जब चक्की शुरू करती हूं ना चलाना, उसमें दाने डालती हूं, एक चक्कर पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। मुझे बताओ जब बाप ऐसा कुरान पढ़ेगा और माँ फातिमा ऐसा कुरान पढ़ेगी तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने।
करबला, तो बोले सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? करबला की बात कर लें। करबला क्या है? करबला इतनी सी बात है कि यजीद फासिक और फाजिर इंसान था और दीन में मिलावट करना चाहता था। वो शराब ना एक तो पीता भी खुद था और उसे हलाल भी कहता था। एक दिन वो मक्के में बैठ के शराब पी रहा था। कहां पे? इमाम हुसैन ने उसे अपनी आंखों से शराब पीते देखा तो उसने इमाम हुसैन की तरफ जाम बढ़ाया, आप भी पी लो। इमाम हुसैन ने उस पर लानत भेजी और आप चले गए। यजीदियत से लड़ना इस वजह से जरूर था, अगर इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े ना होते तो वो समझता ये सारी चीजें जायज हैं। उसे पता था अगर हुसैन मुझसे मान गए, बैत कर ली उन्होंने, तो फिर तो सब खत्म हो गया ना भाई, हुसैन ही सबसे ताकतवर इंसान है। अगर आप कहें तो मैं खत्म कर दूं, आप घड़ी देख रहे हो तो मैं भी देख रहा हूं घड़ी, मतलब मैं भी देख रहा हूं। तवज्जो है? ये बड़ी मेहरबानी। मैं सही साहब ऐसी कह के सुनाना पड़ता है। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है? इमाम हुसैन, अच्छा ये हिंदुस्तान अगर आजाद नहीं होता अगर इमाम हुसैन ना होते, अगर करबला ना होती तो हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। किसी ने गांधी से पूछा, ये धोती कुर्ता पहन के हिंदुस्तान को आजाद करने चले हो, ये जो कपड़े पहन के ये खादी के, ये आप कहते हो किसी को मारोगे भी नहीं तो अंग्रेजों से कैसे लड़ लोगे? खुदकुशी करने के काम कर रहे हो। इतनी बड़ी ताकत, इतनी अजीम ताकत से टकराने जा रहे हो, आखिर क्या मामला है? तो गांधी ने कहा था मैं खत्म नहीं हूंगा, मुझे हुसैन इब्ने अली याद है और उन्हीं के सहारे मैं आगे बढ़ रहा हूं। का क्या मतलब? का मैं इस वजह से बढ़ रहा हूं, 22,000 ने करबला के मैदान में 72 को खत्म करना चाहा था, मगर दुनिया जाके देख ले कि 22,000 का नामो निशान नहीं है। 72 के खेमे अब भी करबला में लगे हुए हैं। थोड़ी देर करबला सुन लें, हालांकि ये 1:30 बजने वाला है, वक्त तो नहीं है, मगर फिर भी ये शाइस्ता वक्त में होना चाहिए, मगर फिर भी बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह करबला की बरकतें होंगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? मेरी बात समझ आ रही है? तो सुनो, इमाम अली मकाम करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं बच्चों के साथ, और आप जब जाने तो किसी ने कहा आप मत जाइए, तो आपने कहा क्यों? आपके रिश्तेदारों ने कहा मत जाइए। कहा क्यों? कहा आपको शहीद कर दिया जाएगा। आपने फरमाया ये तुम आज बता रहे हो, मेरे नाना ने बचपन में बता दिया था। शहीद होना है इमाम हुसैन को, अब जा रहे हैं। अब तवज्जो गौर से सुने और ध्यान से सुने। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में गए हैं, 1000 यजीदी फौजियों ने आपको रोक लिया। ध्यान से इस नुक्ते को गौर करें। और आकर के कहा कि अब आप कैदी में, अब आगे नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हारी कैद में हूं बाबा, ठीक है, मगर ये बताओ नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? सारे मुसलमान थे ना, तो उन्होंने कहा हम नमाज तो पढ़ लेंगे, हमारे पास पानी नहीं है वजू का। तो आपने फरमाया अपने काफिले वालों से इन्हें पानी दे दो। 1000 फौजी जब नमाज पढ़ेंगे, जब वुजू करेंगे, तो बताएं कितना पानी खर्च होगा? होगा कुछ खर्च नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इमाम हुसैन को पता था कल करबला होगी, मेरे बच्चे प्यासे होंगे, अली अकबर प्यासा होगा, अली असगर प्यासा होगा, मेरी ज़ैनब प्यासी होगी, मेरी बेटी सकीना प्यासी होगी। इमाम को पता था सारे प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प जाएंगे, मगर मेरा इमाम ने उन्हें 1000 लोगों को पानी दिया और वुजू कराया। हुसैन चाहते थे कि चाहे मेरे बच्चे प्यासे शहीद हो जाएं, मगर मेरे नाना के उम्मतियों की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं क्या फिक्र थी? बताएं आप क्या फिक्र थी? अगर पानी ले लेते, नहीं देते उन्हें, तो पानी की प्यास का मसला ही नहीं आता। पानी होता, मगर पानी दे दिया वुजू के लिए। और इन्हीं लोगों ने फिर बंद किया। करबला में इमाम अली मकाम पहुंचे। अल्लाह अकबर। तवज्जो है कि नहीं है? थोड़ा सा दिल से थोड़ा बोल के बोलो, थोड़ा तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। करबला सुन रहे हो और करबला वाले जरूर आपको देख रहे हैं। इमाम अली मकाम की नजर करम में हो आप। ये महफिल इमाम अली मकाम की है और जो भी अता करेंगे इमाम अली मकाम ही अता करेंगे। मैं इमाम अली मकाम की बात कर रहा हूँ और बड़े तवज्जो से यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, गौर करिए। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में एक के बाद एक शहीद होते चले जा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने पूरी रात इबादत की है और इबादत के बाद सुबह को आप उठ गए हैं और यजीद के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपने फरमाया था मैं इस वजह से यजीद के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ कि एक मिसाल होनी चाहिए, ताकतवर के खिलाफ खड़े होने के लिए मैं मिसाल बनूंगा। और इमाम हुसैन से पहले ये कोई मिसाल किसी के हाथ में नहीं थी, इतने कमजोरी के साथ, इतने ताकतवर के साथ खड़े हो जाना। इमाम करबला के मैदान में, और इमाम करबला के मैदान में जंग लड़ रहे हैं। जंग लड़ते लड़ते एक आवाज आती है,
इधर से पड़ोस से एक काफिला निकल रहा है, रास्ता है, तो एक औरत अपने बेटे के साथ जा रही है, तो आपने उस औरत को वो औरत ने अपने बेटे से कहा, ये बताओ बेटे ये शोर कैसा मच रहा है? किसी ने कहा, उसने कहा जंग की आवाज लग रही है, कोई शोर मच रहा है, कोई जंग तो नहीं हो रही? तो वो बेटे से जाके कहा, बेटे से, माँ ने कहा बेटे जाओ देख के आओ। तो बेटा गया, जाकर के आया, आकर के रोने लगा। माँ ने कहा क्यों रो रहे हो? कहने लगे माँ मैं देख के आया हूं कि आले रसूल की लाशें जो है ना वो करबला में जो है वो पैर घोड़ों के नीचे रौंदी जा रही है। हुसैन इब्ने अली लाशों पे लाशें उठा के जा रहे हैं और ये करबला में हो रहा है। तो माँ ने कहा बेटे, और कोई आजकल के जमाने की माँ होती ना तो कहती हमें क्या मतलब, चलो जल्दी चलो, अपना रास्ता देखो। माँ ने अपने बेटे के हाथ पकड़ा और कहा बेटे मैंने तुझसे आज तक दूध का बदला नहीं मांगा, सुन मेरे बेटे, ये जो मैं जो दुरूद पढ़ना बचपन से सिखाया ना, ये इसी हुसैन और इसके नाना के ऊपर सिखाया है। मेरे बेटे आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, ऐसा कर मेरे लाल, मेरे पूत, ऐसा कर मेरे लाल कि तू इमाम हुसैन के ऊपर जाके कुर्बान हो जा। इमाम अली मकाम के नाम वो बेटे पर भी सलाम हो चला गया। इमाम अली मकाम के पास जाकर के बोली वो औरत, ए इमाम हुसैन बात यह है कि मैं बेवा औरत थी, मेरा एक ही बेटा था और उसका रिश्ता हो चुका है, मैं शादी की तैयारी करने के लिए कहीं जा रही थी, मगर जब मैंने सुना कि आप यहाँ करबला में हैं तो ये मेरा एक ही बेटा है, मैं बूढ़ी औरत हूँ, इसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है और मैं ये आपको खुशी खुशी से पेश करती हूँ, आप इसे इजाजत दे दें ये आपके ऊपर जाके कुर्बान हो जाएं। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। आपने उस औरत के बच्चे के सर पे हाथ रखा और पर मैं तेरा अकेला बेटा, जा चला जा, जा चली जा, अब तेरी इस बात का कोई मसला नहीं, तेरी ये बात सराओं को पर है मगर तू चली जा। उसने कहा नहीं नहीं आप मेरे बेटे को इजाजत दे दें। इमाम से जब कई मरतबा कहा, इमाम ने मना कर दिया। वो सैयदा ज़ैनब के पास गई और जाकर के बोली, ए ज़ैनब मैं आपकी माँ फातिमा की कनीज हूँ, अगर सैयदा फातिमा ने कयामत के दिन मुझसे पूछ लिया जब करबला के मैदान में मेरा बेटा हुसैन शहीद हो रहा था तू अपने बेटे की शादी रचा रही थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप ऐसा करें मेरे बेटे को कबूल कर लें। सैयदा ज़ैनब ने इमाम अली मकाम से कहा तो इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। अब जरा गौर तो करें, दुनिया की माँ ने अपने बेटे को रुखसत किया और माँ ने जवान बेटे को चूम करके कहा, मेरे बेटे तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ, जा और जाकर कुर्बान हो जा। बेटा उधर लड़ने के लिए गया, इधर माँ ने अपना हाथ जो है ना, तवज्जो चाहता हूँ, माँ ने इस तरह से अपनी झोली फैला ली और झोली फैलाने के बाद माँ जो है वो रोने लगी और रोने के बाद कहने लगी, मौला यही मेरी दौलत थी, से अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अब तो ना ऐसी माएँ हैं ना ऐसे बेटे हैं। आज की माएँ तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भेज रही, आज की माएँ तो सलाम नहीं करवाती किसी से, आज की माएँ तो इज्जत करना नहीं सिखाती, मगर ये कैसी माएँ थी जो शहादत में भेजना जानती थी, शहीद होने के लिए भेजती थी। अल्लाह अकबर ऐसे करके हाथ उठा के कहती है, ऐ मेरे मालिक मुझ बेवा औरत की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करवा फरमा। इत्तेफाक ये हुआ कि बेटे की गर्दन कट के माँ की झोली में आके गिरी तो माँ रोई, चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि माँ ने बेटे के बालों से पकड़ा खोपड़ी को और फिर करबला में फेंक के बोली, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं फिर वो वापस नहीं लेते। अल्लाह अकबर, करबला के मैदान में मेरा इमाम अकेला है, मगर जरा गौर तो करें, अल्लाह को पता था, उसके रसूल भी जानते थे और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे और मौला अली भी जानते थे, सैयदा फातिमा भी जानती थी ये करबला का होगा, करबला का मार्का होगा, इमाम अली मकाम शहीद होंगे। एक मर्तबा रिवायत में आता है मौला अली इसी दश्ते नैनबा के करीब का, इसी करबला के करीब आके रोने लगे और कहने लगे, इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, इस्बिर या अबा अब्दुल्ला। हजरत सैयदना मौला अली ये कहने लगे तो आपके गुलामों ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये हुसैन से क्या कह रहे हैं, हुसैन सब्र करना। आपने फरमाया, बात ये, मैं एक दिन नबी के पास बैठा था तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे। मैंने कहा हुजूर क्यों रोते हैं? हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, आपकी उम्मत करेगी, और हुजूर रोने लगे। तो मैंने कहा हुजूर आप रोते क्यों हैं? हुजूर ने फरमाया, मुझे हुसैन की शहादत की खबर सुन के मेरी आंखें मेरे इख्तियार में नहीं है, हुजूर को पता था ये शहीद होंगे, मगर जरा गौर तो नहीं, जब इम्तिहान होता है तो जब कोई तकलीफ होती है तो किसी बेटे को अपनी माँ की भी याद आती है। अब जरा गौर तो करें, करबला में इमाम अली मकाम अकेले हैं, तन्हा हैं, मगर अब आप बताएं क्या उन्हें हुजूर की याद नहीं आती होगी या याद नहीं आती होगी? इमाम हुसैन को हुजूर की भी याद आती होगी, इमाम हुसैन को अपने बाप अली की भी याद आती होगी और उन्हें अपनी माँ फातिमा की भी याद आती होगी। मगर ये अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह के करम से जब इमाम हुसैन के यहाँ अली अकबर पैदा हुए तो सुबह से लेकर शाम तक इमाम हुसैन ने तोहफे बांटे, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी तोहफे बांटते रहे, तोहफे बांटते रहे, तोहफे बांटते रहे। अब जब शाम के वक्त सैयदा ज़ैनब पहुंची तो सैयदा ज़ैनब के पहुंचने के बाद सैयदा ज़ैनब से ने कहा, मुझे भी तोहफा दे दे। इमाम हुसैन ने कहा, तुम इतनी लेट आई हो, तुम तो मेरी बाजी हो, प्यारी बाजी हो, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। कहने लगी, मुझे बड़ा तोहफा लेना था। कहा क्या तोहफा लोगी? का यही मैं अब बेटा लेना चाहती हूँ, ये जो बेटा है ना इसे ही मुझे दे दीजिए।
कीजिए, मैं इसे पालूंगी इस वजह से कि इसकी शक्ल मेरे नाना से मिलती है। अल्लाह अकबर। ये जो अली अकबर है ये किसी अपनी माँ की गोद में नहीं पला है, ये सैयदा ज़ैनब की गोद में पले हैं अली अकबर। इन्हें पाल करके ये जवान हो गए। और आपको पता है जब हजरत अब्बास पैदा हुए हैं, कहा मदीने शरीफ में उम्मुल बनीन के यहाँ जब अब्बास पैदा हुए, अब्बास अलमबरदार, तो उन्होंने आंख नहीं खोली। उन्होंने आंख नहीं खोली तो मौला अली ने कहा इसकी आंखें तभी खोलेंगी जब ये हुसैन की गोद में आएगा। अब्बास अलमबरदार को जब हुसैन की गोद में दिया गया तो इमाम हजरत अब्बास ने आंखें खोल ली, और आंखें खोलने के बाद हजरत इमाम हुसैन को देखा और वफा का वादा कर दिया। अब आगे की बात सुनिए, अब आगे की बात सुनिए, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, जरा गौर कीजिए। ये दोनों हजरात जब मैदान में घूमते थे ना, तो यजीदियों से रिवायत है, यजीदी कहते थे अगर किसी ने अल्लाह के रसूल को ना देखा हो तो हुसैन के बेटे अली अकबर को देख ले, अगर किसी ने अली को ना देखा हो तो फिर वो अब्बास को देख ले, क्योंकि अब्बास के बाजू अली के बाजू हैं, अब्बास का चेहरा अली का चेहरा है, अब्बास की रफ्तार अली की रफ्तार है, अब्बास की गुफ्तार अली की गुफ्तार है। और ये देखें, अब जरा गौर करें, सैयदा ज़ैनब, हुजूर अल्लाह को पता था हुसैन को करबला में फातिमा तो ज़हरा की याद आएगी, तो फिर ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी मां फातिमा की तरह बनाया। हुसैन करबला में थे मगर अकेले नहीं थे, वहां पे रसूल अल्लाह भी मौजूद थे, वहां पे अली भी मौजूद थे, वहां पे फातिमा भी थी। फर्क ये था कि वहां पे हुजूर खुद नहीं थे, हुजूर की तस्वीर अली अकबर मौजूद थे, और वहां अली खुद नहीं थे, अली की तस्वीर अब्बास अलमबरदार मौजूद थे, और वह फातिमा नहीं थी, फातिमा की तस्वीर सैयदा ज़ैनब। इमाम करबला के मैदान में जा रहे हैं, आखिरी बात और खत्म कर रहा हूं अपनी तकरीर। करबला के मैदान में जा रहे हैं, कह रहे हैं बहन रोना मत, सब शहीद हो चुके हैं, रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, आखिरी बात है, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, बहन रोना नहीं। एक बहन रो रही थी लखनऊ में एयरपोर्ट पे, मैंने कहा क्यों रो रही हो? कहने लगी मेरा भाई जो है वो अरब जा रहा है। मैं कहने लगा एक तू बहन है, एक उस बहन को आओ सलाम करें, ज़ैनब को, उस बहन को सलाम करें जिसका भाई शहीद होने जा रहा है, वो रोई नहीं। मालूम है कितना प्यार करती थी सैयदा ज़ैनब? मदीने में जब नमाज पढ़ती थी तो नमाज नियत करने से पहले कहती थी हुसैन यहाँ हो, तो इमाम हुसैन को देखती थी, फिर नियत करती थी। तो किसी ने पूछा सैयदा ज़ैनब से कि तुम ये क्या करती हो, आप नियत बांधने से पहले हुसैन को क्यों देखती हो? कहने लगी नाना ने फरमाया ना हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, तो मैं समझती हूँ अगर ये आखिरी नमाज है तो आखिरी बार हुसैन का दीदार तो कुछ बनता है ना, हुसैन को देख लो। जब सैयदा ज़ैनब तहज्जुद में उठती थी मदीने में, तो इमाम हुसैन कहते थे मेरी बहन ज़ैनब अपने भाई हुसैन को दुआओं में याद रखना। जबकि इमाम जाने लगे, सकीना ने जो है ना इमाम अली मकाम के घोड़े को रोकना चाहा, इमाम ने उस घोड़े को आगे बढ़ा दिया, सकीना के सर पे हाथ रखा। मैं तवज्जो चाहता हूं, जो बात करना चाहता हूं ध्यान देखना। इमाम ने सर पे इमामा बांधा अपने नाना का, हाथ में तलवार ली, लिबास फटा हुआ है, गर्द में अटा हुआ है, मगर चेहरा रोशन है। इमाम ने जाकर के कहा है कोई जो मेरा मुकाबला करे, जो भूखा हो, प्यासा हो, जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई हो, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हो। आपको मालूम है इमाम जब करबला में गए थे तो पूरी दाढ़ी काली थी, और सुबह से लेकर दोपहर तक पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। इसे वाकई न समझो, इस दर्द को समझो। इमाम फिर भी गए, मालूम है क्या कह रहे हैं? लोगों, मैं तकलीफ करके कह रहे हैं, लोगों तुम चाहो तो मैं, सब लोग शहीद हो गए मेरे बच्चे, मगर मैं उन सब का माफ कर दूंगा तुम्हें, तुम मुझे जाने दो, मुझे शहीद ना करो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। फिर जब उन्होंने कुछ नहीं, इमाम ने फिर कहा है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? कोई नहीं आया। किसमें हिम्मत थी मुकाबले में? उसे पता था यार भूखा है, प्यासा है, मगर है कौन? अली का बेटा। रही बात भूख प्यास की, तो वो तो उसके घर की आदत है। इमाम कहते हैं कोई मेरे मुकाबले में आने वाला। अब बिलासपुर के कई मुसलमानों बस इतना बताओ मुझे कि एक शख्स है जिसके बच्चे भूखे शहीद हो गए, जिसके घर की औरतें भूखी हैं, प्यासी हैं, और वो भूखा प्यासा 22,000 के लश्कर से कह रहा है कोई जो मेरा मुकाबला करे।
और जब कोई जवाब नहीं आया तो खुद ही जा करके हमला करता है। मुझे बताओ 22,000 भेड़ियों में कोई अली का बेटा ही तो हमला कर सकता है, कोई और करे? हमला किया, तवज्जो। और जब काटना शुरू किया, कब तक काटते? एक दो यजीदी थोड़ी तक काटते रहे। मगर जब जालिमों ने देखा तलवार से तो किसी की हिम्मत ही नहीं आगे आपके सामने आने की, एक तलवार में इधर से काटते उधर से काटते, मगर इन्होंने फिर तीर चलाना शुरू किए। 1 तीर 2 तीर 3 तीर 4 तीर, अब 100 तीर एक साथ के साथ आ रहे हैं। अब कब तक रोकते? आपके जब सीने में पहला तीर लगा, सीने में तो तीर इमाम हुसैन के लगा था, मगर खेमे में से आवाज आई रोने की। इमाम समझ गए कि मेरे घर की कोई औरत रोई है। आपने अपना खेमा वापस किया, आपने अपना घोड़ा वापस किया, खेमे की तरफ गए और जाकर के आवाज दी, कौन रोया है? क्या ज़ैनब तुम रोई थी? पूरे जिस्म में तीर लगे हुए। कहा भाई, अकेले तसव्वुर होने लगा ना, अब अकेली रह जाऊंगी। इमाम की उस बेटी को भी सलाम करो, जिसने उस बीबी को भी सलाम करो। जब इमाम ने कहा ज़ैनब तुम रोई थी? कहा भाई, जब आपके तीर लगा तो मैं सोचने लगी मदीने तक तन्हा जाऊंगी अकेली। तो कहा ज़ैनब मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूं, इधर देख के ध्यान से, मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। क्या बचाने आया? और सुनो, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। क्या है? इधर देखिए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। औरत की, इसे छोड़ें, तकरीर सुने। औरत की आवाज भी औरत है। इमाम ने ये कहा, तीर लगे हुए हैं और ये कहा कि औरत की आवाज भी औरत है। अब मुझे बताओ, जिस औरत को जोर से कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं है, वो औरत जब शादियों में जाती हैं तो हम हुसैन के गुलाम सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। दादा के सामने पोती बेपर्दा है, बीबी शौहर के सामने बीबी बेपर्दा है। इमाम ने कहा नहीं बहन, अभी तो मेरी लाश पे घोड़े दौड़ेंगे। इमाम करबला के मैदान में गए और जाकर के आपने क्या, इमाम करबला के मैदान में जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे रब मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी है, और अल्लाह उसी से राजी है जो अल्लाह से राजी है। कहने लगे मेरे रब मैं राजी हूं, मेरी सकीना भूखी है मैं राजी हूँ, मेरी ज़ैनब मेरी बहन प्यासी है मैं राजी हूँ, मेरा अब्बास शहीद हो गया मैं राजी हूँ, मेरा अली अकबर शहीद हो गया मैं राजी हूँ, मेरा अली असगर शहीद हो गया मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम ये कहते 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 आप पता है तयम्मुम कैसे कर रहे हैं? तयम्मुम कैसे कर रहे हैं? तयम्मुम कैसे कर रहे हैं? खाक से तयम्मुम कर रहे हैं। तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। अली बाबा अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। इमाम करबला के मैदान में ये कहकर के जब कहते हैं मेरे रब तू भी मुझसे राजी है, अल्लाह अकबर, रब हुसैन से राजी है, हुसैन रब से राजी है। हुसैन को शहीद कर दिया गया और फिर उमर बिन साद ने कहा कि इस लाशों पर घोड़े दौड़ाओ। अब जिस गर्दन को मेरे हुजूर चूमते थे उसे तो काट के नेज़े पे चढ़ा दिया गया। ध्यान से सुने, नेज़े पे चढ़ा दिया गया। छोटे से अली असगर के सर को नेज़े पर, अब्बास का सर नेज़े पर, लाशें जमीन पे पड़ी है। ठीक है, 10 घोड़े दौड़ रहे, फिर खेमे जला दिए गए। आले रसूल के ऊपर कितना जुल्म हुआ। मगर सुने, सूरज डूबने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा ए नबी के घर की औरतों नमाज की तैयारी करो। पानी नहीं था, तयम्मुम किया। अच्छा, तयम्मुम जब कर अल्लाह की रहमत देख रही थी, तयम्मुम करके आपने देखा कोई औरत की अगर मौत हो जाए ना तो मौत वाले दिन तो जो नमाज पढ़ती है वो उस दिन वो भी नमाज नहीं पढ़ती। मगर ये देखो जरा, इन औरतों ने तयम्मुम किया और ये सजदे में चली गई। जब ये सजदे में जा रही हैं तो छोटी सी सकीना भी सजदे में जा रही है, छोटी सी भूखी प्यासी सकीना भी, जिसके बाबा का सर नेज़े पे है वो सकीना सजदे में है, जिस ज़ैनब का भाई का सर नेज़े पे है वो ज़ैनब सजदे में है। मुझे बताओ, कायनात
कायनात में मेरे रब की रहमतें कहती हैं कायनात में कोई ऐसा भी खानदान है फरिश्तों बताओ, देखो मेरा महबूब भी लाजवाब है और उसके घर वाले भी लाजवाब है, ये देखो तो इनकी लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं। ऐसे भी तुमने कई नमाजी देखे होंगे। आज हमारे घरों में पंखे चल रहे हैं, हम दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं, प्यास पानी ठंडे पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मगर नमाज के लिए सर नहीं झुक रहे। मगर वो करबला में भूख की प्यासी औरतें हैं जिनकी अरे देखो तो जरा गौर तो करो यार, ज़ैनब के दोनों बच्चों की लाशों के जिनके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर ज़ैनब जो है नमाज में लगी हुई है। ज़ैनब नमाज में लगी, उसके बाद घोड़े पर बैठी, उसके बाद काय पे बिठा गया, ऊंटों पे बिठा गया। अब जब ऊंट में बैठ गई सैयदा ज़ैनब, जब ऊंट पर बैठ गई, नंगे ऊंट के ऊपर बैठ गई सैयदा ज़ैनब और बैठ गई तो एक जालिम ने, बस तवज्जो, एक जालिम ने हाथ ऐसे आगे बढ़ाया। मुझे बताओ वो हाथ हो सकता है, वो किसी मुसलमान का हाथ हो सकता है जो मेरे प्यारे नबी की प्यारी नवासी की चादर की तरफ घिसे? उसने नबी की बेटी की चादर को पकड़ा, कहा अभी तक इनकी इज्जतें यहीं तक है, अभी तक इज्जतें खत्म नहीं हुई। ये पर्दे की तरफ उसने जब जोर से झटका मारा, नबी पाक की नवासी के सर पे झटका लगा। जब झटका लगा तो सैयदा ज़ैनब ने एकदम अपने बालों से अपने चेहरे को ढक लिया। मेरी बहनें तो तवज्जो चाहता हूं और आप सबसे तवज्जो चाहता हूं, एकदम जो है वो चेहरे को ढक लिया और जब चेहरे को ढका, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, चेहरे को ढक लिया। मालूम है ज़ैनब कौन है? जब ये जाती थी हुजूर की बारगाह में हाजिरी करने के लिए तो मौला अली कहते थे देखो हसन हुसैन दोनों भाई अपने बहन ज़ैनब के पीछे जाओ, ऐसा ना हो कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देख ले। मैं नहीं चाहता मेरी बहन मेरी बेटी के पैर के निशान भी कोई देखे। आपको मालूम है ये ज़ैनब कौन है? ये ज़ैनब वो है जब ये पैदा हुई थी तो हुजूर ने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद बाहर से मदीने आए ना बाहर से, तो गोद में लेकर रोने लगे। सैयदा फातिमा ने कभी नहीं देखा था किसी बच्चे को देख के लोग रोते हैं। हुजूर रोते हैं, हुजूर इतना रोए कि हुजूर की आंखों से सैयदा ज़ैनब का पूरा चेहरा भीग गया। सैयदा ज़ैनब ने सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा ये आप ज़ैनब को देख के क्यों रोते हैं? फरमाने लगे इस वजह से कि इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा से मिलता है। और हुजूर ये भी जानते थे कि यही मेरी ज़ैनब है करबला के मैदान में। अल्लाहु अकबर, जब इनके सर पर से चादर खींची तो बालों से ढके अपने चेहरे को और कहा ए मोहम्मद मुस्तफा जरा इधर नजर कीजिए या रसूल अल्लाह। देखो आप, मेरे बेटे शहीद हुए मैं पर्दे में थी, मेरे भाई शहीद हुए मैं पर्दे में थी, मेरी गोद का पाला अली अकबर शहीद हुआ मैं पर्दे में थी, जिसे मैंने औलाद से ज्यादा प्यार करती थी आपकी शक्ल की वजह से वो शहीद हुआ, मेरा पर्दा नहीं खत्म हुआ। कासिम शहीद हुआ मैं पर्दे में थी। मेरे भाई के देखो आपके बच्चों के ऊपर क्या हुआ है कि रेत ने जो कफन बना दिया है करबला के दूल्हाओं का। अल्लाह अकबर, नाना देखो हुसैन दूल्हा बना है और हुसैन के फूल जो हैं उसके लहू के टुकड़े हैं। अल्लाह अकबर, ये सब कहने के बाद कहती नाना आप देखें मैंने इसने मेरे सर पे से दुपट्टा खींच लिया तो मैंने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं नाना अब क्या करती ये बताएं। नाना जब मदीने की तरफ रोती है तो पूरा करबला का मैदान रोता है। आपको पता है ये छोटी बचपन में 6 साल की थी, कुरान पढ़ती पढ़ते सर से दुपट्टा गिर गया। सर से दुपट्टा गिरा, 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्द नहीं होता, मगर जब दुपट्टा गिरा तो सैयदा फातिमा ने दुपट्टा रख दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा आपने अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सैयदा फातिमा ने सीधा साधा जवाब दिया बेटी नाना नाराज हो जाते हैं जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती नवासी। इतना सुना था सैयदा ज़ैनब रोने लगी। नाना की नाराजगी कहां बर्दाश्त है, रोई। सैयदा फातिमा ने कहा ज़ैनब चुप जा। नहीं चुपी। ज़ैनब अब तो तूने सर ढक लिया, अब तो चुप जा। रो के कहने लगी अम्मी नाना से कह देना आज माफ कर दें, आज के बाद ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। कहा करबला में भी नहीं हुई? तुम करबला की बात कहते हो? जब वो चलती थी ना ऊंट के ऊपर, जब लोग रोकते नहीं थे तो ऊंट के ऊपर ही तहज्जुद की नमाज अदा कर लेती थी मेरी फूफी। ये सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। आपको पता है एक दिन एक औरत बगैर दुपट्टे के हुजूर के सामने आई। सरकार ने फरमाया सलमान इसके सर पे दुपट्टा रख दो, अपने बच्चे को ढूंढने के चक्कर में बगैर दुपट्टे के आ गई है। हुजूर ने फरमाया इसके सर पे मेरी चादर रख दो। कहने लगे हुजूर ये मुसलमान की बेटी नहीं काफिर की बेटी है। फरमाया काफिर की बेटी सही है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन मेरा अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। आज हुजूर ने तो गैर मुस्लिमों की लड़कियों के सर ढके, हम अपनी लड़कियों के सर नहीं ढक पा रहे हैं। बस ये आखिरी पैगाम यही था। आज जरा गौर करें बच्चियों से, आज देखें आज बच्चियां स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, पढ़ाइए, मगर ये भी देखिए वो कहां
जा रही हैं, ये भी देखिए वो पर्दा कर रही हैं नहीं कर रही हैं, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं सही बता रहा हूं आपको। और हो चुका है 2014 से लेकर हिंदुस्तान के अंदर 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, गैर मुस्लिमों के घर में हैं। मुझे कोई तकलीफ होगी भाई, मेरी बहन थोड़ी गई है, ऐसे सोचूंगा तो तकलीफ नहीं होगी, मगर ऐसे सोचूंगा कि मेरे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली गई है तो मुझे तकलीफ होगी। अगर ऐसे सोचूंगा कि अगर मैंने उसे ज़ैनब का किरदार दिया होता और मैं क़यामत के दिन मुझसे हुजूर ने पूछ लिया, भाई तुम समझा नहीं पाए थे मेरे उम्मत की बच्चियों को, तुमने बताया नहीं था, तभी तो उनके रास्ते से कदम हटते थे। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, अपनी बहन अपनी बेटियों को समझाओ करबला के बारे में, अपनी बहनों के सर पे दुपट्टा रखो, करबला का पैगाम यही है। और जब तक करबला को याद रखा था लोगों ने, तब तक औलिया इकराम पैदा होते थे। अब करबला को याद रखना कम कर दिया है लोगों ने। मियां दिल्ली की सरजमीन पर एक औरत है, वो रात के वक्त में रो रही है और वो करबला के मानने वाली है, और उसका ताल्लुक भी उसी नस्ल से है जो करबला की नस्ल है। वो मियां रात के वक्त में रो रही है और तहज्जुद का वक्त है, जब वो रो रही है तो उसका बच्चा भी उठ जाता है। उसका 8-9 साल का बच्चा उठता है और उठ करके अपनी माँ से कहता है, जब सलाम फेरती है, माँ माँ आप रो क्यों रही थी? तो माँ कहती है, बेटे अभी मैं जब लेटी थी तो मेरे हाथ में कीड़ा चढ़ गया, कीड़ा चढ़ा तो मैंने सोचा कि कल मैं कब्र में जाऊंगी, मुझे उठाया जाएगा और जब उठाने के बाद मेरा जनाजा निकलेगा और उसके बाद मुझे कब्र में दफन कर दिया जाएगा। और जब आप देखते हैं जब मच्छर आप आते हैं ना, बैठते हैं कहीं जाके तो मच्छर नहीं होता मगर फिर आ जाता है, इंसान की बदबू सूंघ के मच्छर आ जाता है। वो कहती फिर कीड़े आएंगे, मेरी नाक में चलेंगे, मेरे मुंह में चलेंगे, मेरे मुंह में चलेंगे, मैं कब्र के अंदर होंगी। मेरे बेटे ये बता मेरा वहां कोई पुरसाने हाल ना होगा, मैं इस वजह से डर रही हूँ, कीड़े मेरे अंदर आएंगे तो क्या होगा। तो बेटा छोटा सा था ना, वो उसका दिल तड़प गया, कहने लगा अम्मी आप तो अभी बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा, मैं कब्र में गया तो क्या होगा, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा तो दिल भी बड़ा कमजोर है। मां ने अपने बेटे को सीने से नहीं लगाया, कहा बेटे सजदे में चला जा, अल्लाह मेहरबानी करेगा तो बच जाएगा। बेटा सजदे में गया तो मां भी फिर सजदे में गई और रो के कहने लगी, मेरे मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, अब यहां से आगे मेरे बच्चे को तू कबूल कर ले मेरे परवरदिगार। खाली औलाद पैदा करना जरूरी नहीं है, उसे अच्छी तरबियत देना भी जरूरी है, उसे सजदे करवाना भी जरूरी है। मियां रात के वक्त में रोज मां उठती थी, बेटा भी उठता था, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल मां का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद बेटे का रंग चढ़ा दिल्ली के ऊपर और बेटे का भी इंतकाल हो गया, मगर उसके बाद न जाने कितने लोग मरे, कितने आए, कितनी सल्तनतें बदली, मगर वो मां जो रात को अपने बेटे के साथ सोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन के अंदर बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है और उसका रंग आज भी चढ़ा हुआ है दिल्ली के अंदर। और जाके देखो बादशाहतें बदल गई, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेले लगते हैं। उसका नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। माएं जब नेक होती हैं तो बच्चे, अब हमें करबला को एंजॉय नहीं करना है, अब करबला को प्रैक्टिस करना है। अब जब बगैर कपड़े, और सुनो करबला क्या है, करबला शराब से की मुखालफत करना है, करबला है उरियानियत की मुखालफत करना। यजीद रक्स देखता था, कहीं ना कहीं आज के नौजवान भी ऐसे ही कर रहे हैं, मोबाइलों में उनके यूट्यूब है, उस पर फिल्में, ड्रामे, गाने, इंस्टाग्राम की वीडियो, इसकी वीडियो, उसकी वीडियो। और वो रात को जो है, इधर देखें, आखिरी बात कर रहा हूं, रात को वो अपना चैनल बंद भी, अपना मोबाइल बंद भी कर देते हैं और बंद करने के बाद उसमें लॉक लगा देते हैं और लॉक लगा के सोचते हैं कोई देख थोड़ी रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं देख रहा, मगर अल्लाह ने देखा कि नहीं देखा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं मेरे पीर कुतुबुद्दीन ने मुझसे कहा फला जगह का अल्लाह का वली है, जाओ उससे मिल लो जाकर। कहते हैं मैं गया, कहते हैं बड़ा लंबा सफर तय करके गया, मैं घूमा पहुंचा तो कहते ऊपर पहाड़ पर वो अल्लाह के वली थे। कहते मैं चढ़ा ना तो मेरा सांस फूल गया, लोगों ने बताया ऊपर रहते हैं, मैं गया। कहते हैं वो, कहते जब मैं पहुंचा ना ऊपर, इधर देखे तवज्जो करें, कहते हैं तो मैंने देखा एक गुफा है, गुफा के बाहर पांव कटा हुआ पड़ा है। क्या पटा हुआ काटा? और अंदर जब गया तो एक बुजुर्ग थे, वो मुझे देख के खड़े हो गए, उनका भी एक पांव कटा हुआ था। मैं उनके करीब गया, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, बड़ी दुआएं दी और बड़ी बरकतें मिली मुझे, उनसे तरक्की मिली, तरक्की तरीकत में। फिर मैंने उनसे पूछा हुजूर एक सवाल है, का क्या, अगर आप बुरा ना माने का क्या, का एक पांव आपका नहीं एक पांव बाहर पड़ा है, अगर कोई परेशानी ना हो तो ये जवाब दे दें। तो कहने लगे बेटे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा,
मैंने कहा नहीं हुजूर, मैं बड़ा लंबा सफर करके आऊँ, बता दीजिए। कल नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा नहीं बता दो। तो वो रोने लगे, कहने लगे तू यार जिद क्यों करता है, मेरा गुनाह क्यों बता दूं तुझे। मैंने कहा नहीं हुजूर बता दीजिए। तो कहने लगे बात यह है, तू कहता है तो बताता हूँ। बात यह कि बहुत सख्त बारिश होती है यहाँ पर, मेरे पास कंबल कोई नहीं, लंबी बारिश हुई और लंबी बारिश के बाद अल्लाह का फजल हुआ, बारिश खुल गई, धूप खुल गई, धूप आ गई। मैं धूप में सिकने के लिए अपने गार के दरवाजे पर पहुंचा, मगर जैसे ही पहुंचा हूं थोड़ी देरी धूप में बैठा था कि मुझ पे आजमाइश पड़ गई कि लड़की गुजर के जा रही थी। कहते बड़ी खूबसूरत थी, उसे मैंने देखा तो मेरी नजर के जरिए दिल में उतरी और फिर मेरा पांव आगे बढ़ा, मैं उसके आगे को पैर करने लगा। कहते मैं पैर करके उसकी तरफ जाने वाला था कि मुझे हातिब गैब से आवाज आई, यारी की बातें हमारे साथ करते हो और जाते किसी और के पीछे हो। कहते हैं मैंने कहा मेरे यार, मैं तो समझाता तू दूर है, मगर तू कितना करीब है। मैं तो तुझे कहां समझता हूं, तू तो मेरी जान के करीब है। रातों को फिल्में ड्रामे देखने वाले हैं, तेरी उंगलियों को भी मेरा रब देख रहा है, तेरी आंखों को भी देख रहा है। इमाम रब्बानी कहते हैं पहले आंखें देखती हैं, मुझे दलफिसानी फरमाते हैं आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा उस बदकाम को कर देती है। ये जिना है डेफिनेशन। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा उस पर गुजर जाती है। अल्लाह। कहते हैं मैंने कहा यार यारी का मतलब ये तो नहीं कि यार के खिलाफ पांव बाहर चला गया तो अंदर आ जाए, नहीं। ऐ मेरे यार जब यारी की है तो निभाऊंगा। कहते मैंने पत्थर उठाया और उठाने के बाद पांव पे अपने पत्थर मारा। कहते मैं बेहोश हो गया, फिर होश आया कुछ देर के बाद, तो फिर जोर से पत्थर मारा। कहते मेरा पांव टूट गया, फिर और मैं 2 बार बेहोश हुआ, हड्डियां तोड़ी और तोड़ने के बाद फिर नसें काटी और काटने के बाद फिर वो सारी नसें, वो पूरा पैर मैंने बाहर को फेंक के कहा मेरे यार अब तो मुझसे नाराज मत होना, मैंने वो पांव फेंक दिया जो तेरे खिलाफ उठा था, अब तो मुझसे राजी हो जा। कहते ये कह के मुझसे चिपट गए और मैं भी रोया और वो भी रोए और मुझसे कह लगे यार फरीद अब बता, अब तो मेरा यार मुझे नाराज नहीं होगा, मुझसे मेरा रब अब तो नाराज नहीं होगा, मेरा मालिक। मैं कहा अल्लाह आपको थोड़ी माफ करेगा, जो आपके सत्ते से अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। और नौजवानों अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, उससे यारी करो, उससे दोस्ती करो। वो कहता है मैं कदरदान हूं, वो कहता है पेट सबको दिखाने का नहीं होता, मैं तेरे दर्द भी जानता हूं और उसकी दवा भी जानता हूं। मेरे पास आ, मुझसे कह, मैं तेरी बात मानूंगा। मेरी तकरीर खत्म हो गई। अपने आप को रोको बुराइयों से, यारी करो ऐसी कि फिर यारी अच्छी होनी चाहिए। आप में कितने लोग ऐसे हैं अगर जरूरत पड़ जाए तो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बता देंगे, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराएं ना, ध्यान से। सैयद साहब तशरीफ फरमाएं, इनकी दुआएं मैं मोहब्बत करता हूं हजरत से। कोई आप में आशिक रसूल कितने हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ। जो आज से कभी दाढ़ी न मुड़ाएं वो खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। जिनके दाढ़ी पहले से हो वो बैठ जाएं और जिनके ना हो आप खड़े रहो, आप खड़े रहो भाई, आपकी छोटी है, आप भी खड़े रहो, आप भी खड़े रहो। जिसके दाढ़ी 1 2 3 4 5, जिनके दाढ़ी पहले से एक मुट्ठी हो उनसे नहीं कह रहा हूं, हाँ आप खड़े हो जाओ, ठीक है आप दाढ़ी वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। कोई और आशिक रसूल है जो 100 शहीदों का सवाब पाए? उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता ना, हुजूर के सीने पे उस तरह चलवाता है। सुन्नत रसूल जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है, देखो खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। मैं जबरदस्ती नहीं करता, मैं तो मोहब्बत से कह रहा हूं। जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दी। बेशक बेशक। कोई छठा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल रखा है? सुभान अल्लाह। कोई और है जो पूरी दाढ़ी रखाने वाला? कोई और आशिक रसूल है? नौजवान हमारा भाई कोई हो जो खड़ा हो जाए और कहने लगे हुसैन आपकी मोहब्बत अभी कम नहीं हुई है, सीनों में मोहब्बत ज्यादा है, खड़े रहना भाई। कोई और आशिक है? सैयद साहब और माशाअल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और आशिक रसूल खड़े हो जाएं, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 2 आशिकाने रसूल और खड़े हो जाएं सुन्नत रसूल रखाने के लिए। 2 आशिकाने रसूल। कोई और है? 2 आशिक रसूल?
एक बार और कहता हूं, और हवा भी ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, अगर तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये 4 हो गए, 5 6 7 8 हो गए, है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 लोग हो गए। कोई और आशिक है? नहीं है। आप सब दाढ़ी रखाओगे इंशाल्लाह? पूरी रखाओगे इंशाल्लाह? वादा कर रहे हो पक्का? इतनी महफिल में खड़े हो कि इंसान ऐसी तो नहीं खड़ा हो सकता। ये 8 हो गए माशाल्लाह, मैं देख ना पाया, 8 हो गए। हाँ माशाल्लाह। एक बार और कहता हूँ यार, 2 और खड़े हो जाओ, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई आशिक रसूल हो तो आज खड़ा हो जाए। वो यहां खड़ा होगा, हुसैन उसके लिए खड़े होंगे कयामत के दिन इंशाल्लाह। है कोई दीवाना? माशाल्लाह 9 हो गए। इस सरकार साबरे पाक का फैज हो गया, 10 हो गया, पीछे भी 11वीं गौस पाक की भी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह कभी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी अब? कहो इंशाल्लाह, मेरे साथ कहो, हजरत को गवाह बना के, इंशाल्लाह आज के बाद न कटेगी न मुड़ेगी। अल्लाह रसूल के लिए इंशाल्लाह बैठ जाए। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे। कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन की इस महफिल से नियत करें कि आज के बाद हमारी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर, जहां और चीजें मिलेंगी वहां एक मुसल्ला भी मिलेगा। नमाज का वक्त हुआ करेगा तो हम पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। आज कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की शुरुआत करते हैं, हाथ उठा के गए इंशाल्लाह। हाथ उठाना तुम्हारा काम है मेरे मालिक। जिन्होंने हाथ उठाए इनके इन हाथ को कबूल फरमा ले। ऐ रब्बुल आलमीन इनकी इस नियत को कबूल फरमा ले, इन्हें नमाजी बना दे। हम कमजोर हैं मगर तू ताकतवर है रब्बुल आलमीन, अपने फजल से तौफीक दे दे। हमारी तबलीगों में वो असर नहीं है मगर तेरे करम में वो असर है मेरे मालिक। नमाजी बना दे परवरदिगार, हमें नेक बना दे। नीचे हाथ कर ले, आमीन। इंशाल्लाह अपने घर में पर्दे का निजाम कायम करवाएंगे इंशाल्लाह। मुझसे जो गलती हो गई हो थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिएगा।